इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का तनाज़ा है। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस भिजवा दिया है। इंतखाबात में दोबारा ताख़िर जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं, ऐवान सदर की जानिब से कहा गया। वफाकी हुकूमत के उजलत में उठाए गए इक़दामात से इंतखाबी अमल में दोबारा ताख़िर हुई। पोलिंग की तारीख के ऐलान के बावजूद वफाकी हुकूमत ने यूनियन काउंसिल की तादाद 50 से बढ़ाकर 101 कर दी है। मौजूदा बिल के सेक्शन 3 के मुताबिक इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का तरीका तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का ये तनाज़ा है। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस भिजवा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक बार फिर इमरान खान पर तनकीद की। कहती हैं इमरान खान को ना किसी के गम का ख्याल है ना ही किसी की खुशी का एहसास। इमरान खान अपनी ज़ात में कैद शख्सियत हैं। मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में मज़ीद कहा कि इमरान खान ने ना ही कभी कोई दुआ की और ना ही कभी कोई खैर का कलमा बोला है। अपनी ज़ात में कैद इस शख्स की मुस्तकबिल के बारे में कोई सोच नहीं, जिससे दूसरों के साथ खुशी तकसीम करना ना आती, दूसरों के साथ गम बांटने ना आते हों। ऐसा शख्स 22 करोड़ अवाम के बारे में क्या सोचता होगा। ऐसे शख्स से अवाम की तरक्की की तवक्को नहीं की जा सकती। नून लीग रहनुमा सरदार अयाज सादिक का कहना है कि इमरान खान मोहसिन कुश हैं। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने इमरान खान के लिए क्या कुछ नहीं किया। इमरान खान की हुकूमत नाकाम तरीन हुकूमत थी। सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। वो लाहौर में जलसे से खिताब कर रहे थे। 4.25 साल जो हुक्मरानी रही नियाजी की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इन्होंने सेलेक्ट कर लिया इमरान खान को, इलेक्ट तो करा नहीं सके। इमरान खान ने हुकूमत करनी शुरू की तो हर उस शख्स से बदला लिया जो उसके खिलाफ किसी ने मुंह से कोई लफ्ज निकाले। सबको अदालतों ने बाइज्जत बरी किया। किसी के ऊपर कोई केस साबित नहीं हुआ और चंद माह की जेल में एक भी इंसान नहीं टूटा। एक इंसान ने पीटीआई ज्वाइन नहीं की या एक इंसान ने वादा माफ गवाह नहीं बना। मगर अब एक लाइन लगी है वादा माफ गवाहों की। जहांगीर तरीन जहाज पैसा क्या नहीं किया इमरान खान के लिए। अलीम खान ने क्या कुछ नहीं किया। ओन चौधरी ने क्या कुछ नहीं किया। हर एक को इमरान खान ने डसा। दूसरों पे कीचड़ उछालना और अपना दामन दाग धब्बों से भरा हुआ, ऐसे शख्स को नहीं है बात करनी जेब देती। उधर लाहौर में पीटीआई की महंगाई और इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली आज़ादी चौक से रवाना। रैली यतीम खाना चौक पर इख्तिताम पजीर होगी। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और हमाद अजहर भी रैली में शरीक हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए चलते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद के पास। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लाहौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एहतिजाजी रैली निकाली जा रही है, जिसका मकसद महंगाई को उजागर करना और इलेक्शन कराओ मुहिम को मजीद तेज़ करना है। रैली की क़यादत डॉक्टर यास्मीन राशिद कर रही हैं, जबकि इनके साथ हमाद अजहर और अंदलीब अब्बास भी इस रैली में शरीक हुए। इसके साथ दीगर कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद थे। आज़ादी चौक से ये रैली शुरू हो चुकी है, जो कि अपने मुतय्यन करदा रास्ता जो कि MAO कॉलेज चबुर्जी से होती हुई यतीम खाना चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर होगी। इसके लिए क़यादत की जानब से जो लाया अमल इख्तियार किया गया है, उसमें मुख्तलिफ 4 टाउन्स हैं लाहौर शहर के, जहाँ से मुख्तलिफ रैलीज यहाँ पर पहुँची हैं आज़ादी चौक पर। यहाँ से ये रैली थोड़ी देर पहले शुरू हुई है, जो कि बतदरीज अपना रास्ता तय करता हुआ पहुँचेगी। यहाँ पर कारकुनान की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी, जो काफ़ी पुरजोश थे और उनका कहना था कि महंगाई से अवाम तंग है और पूरे मुल्क इस वक्त मसाइल में घिरा हुआ है और इन तमाम मसाइल का एक ही हल है कि इलेक्शन फौरी तौर पर कराए जाएँ, जिसके लिए वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की जानिब से कहा गया 13 जमातों का टोला महंगाई और मुआशी बहरान का जिम्मेदार है। इनकी पॉलिसियों ने चलती मस्जिद को जाम कर दिया। पेट्रोल 53% और डीजल की कीमत में 65% इजाफा किया गया। लोगों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। सस्ता आटा कहाँ मिल रहा है किसी को मालूम नहीं। उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस तरीके से
फैसले किए गए हैं और मईशत के पहिए को जाम किया गया है, बाकायदा ब्रेकें लगाकर जाम कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 216 रुपए, पिछले साल 141 रुपए, 53% इजाफा। डीजल की कीमत 229 रुपए, पिछले साल 139 रुपए, यानी 65% इजाफा। जो महंगाई का तूफान इस वक्त अवाम जिसका सामना कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाते रहे हैं, लेकिन बाकायदा मरबूत तरीके से एक मुल्कगीर तहरीक चलाई जाए। पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक की वेबसाइट है, वो ये कहती है कि आटे की 20 किलो की का जो थैला है वो औसतन पाकिस्तान के अंदर 1619 रुपए का बिक रहा है। वो और बात है कि इस वक्त ये कहाँ बिक रहा है ये किसी को नहीं पता। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पेशावर में सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आपके मुंह में गुड़ इंशाल्लाह। मौलाना साहब, अगर इस हालात में इलेक्शन के लिए जाएंगे तो ज़ाहिर बात है क्योंकि आवाम ये नहीं समझती कि मईशत किस तरह है। आवाम ये सोचती है कि आटा इमरान खान की हुकूमत में 1300 रुपये था, अब 2600 रुपये है। चीनी वहाँ उस वक्त कितनी पे थी, अब मकसद ज़्यादा हो गई कीमतें। तो मकसद आवाम को आप लोग कैसे समझाएंगे कि हमने हुकूमत को सही सीमत में किया? बहुत सी बातें थी कि जो पब्लिक को समझ में नहीं आ रही थी और एक प्रोपेगेंडे से वो मुतासर हो जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ सूरत हाल जहाँ दूसरे मामलात पर बेहतर हुई है और आवाम के शऊर में और उनकी आगाही में इजाफ़ा हुआ है और उन्होंने असल हक़ाइक़ का इदराक किया है। महंगाई के हवाले से भी कौम इस बात का इदराक कर चुकी है कि इस तमाम तर मुश्किलात की असल वजह वो पिछली हुकूमत के 3.5 साल मनसूबे हैं, जिन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स को रोका, उसको मुंजमद कर दिया। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी नज़र में CPEC बहुत बड़ा मनसूबा था और काशगर से लेकर गवादर तक, तो इस गवादर की जो गहराई है ये खित्ते की सबसे बड़ी गहराई थी। कराची से भी ज़्यादा गहरा, चाबहार से भी ज़्यादा गहरा, बंदर अब्बास से भी ज़्यादा गहरा, दुबई से भी ज़्यादा गहरा, जद्दा से भी ज़्यादा गहरा समंदर आपके पास था गवादर का। लेकिन 3.5 साल के बाद जब हम गए हैं तो 8.5 फुट जो है वो गहराई उसके रह गई है। मिट्टी आते आते उसने भर दिया उसको, अब दोबारा उसको मिट्टी को पीछे धकेला जा रहा है ताकि समंदर को उसी मकाम पर लाया जाए और वहाँ पर बैनुल-अक़वामी एक बंदरगाह जो है वजूद में आए। अब ये चीज़ें हैं कि जिस इक़दामात में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर पब्लिक में आपको एक एतमाद दोबारा बहाल होगा और इसी तरफ हम जा रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन लोगों। दूसरी जानिब बात करेंगे कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मामला है। MKM पाकिस्तान ने एक बार फिर अदालत से रजू करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक MKM की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पीर के रोज़ अदालत में आइनी दरख्वास्त दायर की जाएगी, जिसमें इंतखाबी फहरिस्तों में नकाइस और हल्का बंदियों को जवाब बनाया जाएगा। MKM ने सिंध हुकूमत को कराची में 73 यूनियन कमेटीज़ बढ़ाने की तजावीज़ दी थी, ताहम अब तक MKM के इस मुतालबे पर अमल दरामद नहीं हो सका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन जहां हो सकते हैं वहां कराए जाएं। कराची का मेयर आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही आएगा। वज़ीर आला सिंध ने एक्सप्रेस वे पर तरक्याती कामों का जायजा लिया और क्रिकेट भी खेली। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम इलेक्शन कभी पोस्टपोन नहीं कराना चाहते थे, वजूहात थी लॉ एंड ऑर्डर की सैलाब। इस वक्त भी जब इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शन कमीशन को ये सिंध हुकूमत देखिए कुछ इलाके यहाँ पे नहीं है अभी तक रोड नेटवर्क के लोग पहुँच सके, स्कूल बिल्कुल तबाह हो गए, वहाँ शायद हम रिक्वेस्ट करें। तो जहाँ पे इलेक्शन हो सकते हैं हम कभी इलेक्शन से तो नहीं भागे। और आपने कहा मेयर उसका आएगा जिसको कराची वाले चाहेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि कराची वाले ये पीपल्स पार्टी का काम देख के मुर्तज़ा वहाब साहब खड़े हैं, उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकी है। तो इंशाल्लाह ताला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वज़ीर आज़म का बन्नू में सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद वसीम को खराज अक़ीदत। पाक अफ़वाज के जवानों की मुल्क की हिफाजत की खातिर कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। मज़ीद भी कहा कि अल्लाह ताला शहीद के अहले खाना को सब्र जमील अता करे।
मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियां शहीद के अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये बयान सामने आया है। बनू में सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद वसीम को खराज अक़ीदत पेश किया गया है। नए साल का पहला दिन कराची में बच्चों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। बच्चे गाड़ी पे बैठकर चिड़ियाघर के नज़ारे कर रहे हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा फरवा अली बच्चों के साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते। जी फरवा, बताइएगा बच्चे नए साल को किस तरह मना रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, साल का पहला दिन बच्चों ने कर दिया चिड़ियाघर के नाम। खूब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हाथी राजा से मिल रहे हैं तो कहीं शेर से। इस वक्त हम ट्रेन में बैठे हैं क्योंकि बच्चे ट्रेन का भी मज़ा ले रहे हैं। बच्चों से बात करते हैं, वो कितने एक्साइटेड हैं आज के दिन के हवाले से। अच्छा जी बेटे, ये बताएं कि पहला दिन है, किस तरीके से एंजॉय कर रही हैं? साल का पहला दिन है, मैं चिड़ियाघर आई हूँ और मेरे पापा से जिद करके आई हूँ। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा बड़ा खामोशी से बैठा है, उससे पूछते हैं कि वो क्या कहेगा। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ आए हुए? गार्डन आए हुए। क्या क्या देखा आपने? भालू, बंदर, शेर। जी, इन्होंने तो भालू, बंदर, शेर सब कुछ देख लिया। और बच्चे भी मौजूद है मस्जिद, उनसे भी बात करते हैं। बेटा, क्या कहना चाहेंगी? कैसे, कहाँ आई हुई है, कितना एंजॉय कर रही है? हाँ, हमने बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं गार्डन आई हूँ, यहाँ पे बहुत से जानवर भी हैं और हमने यहाँ पे झूला भी झूला है। अच्छा जी, बच्चे हैं, बच्चों की जिद तो पूरी करनी पड़ती है। अब आगे जाके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। पहला दिन था साल का, उसको अच्छी तरीके से एंजॉय करना था, भरपूर तरीके से। तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जगह जो होती है वो चिड़ियाघर होती है, और बच्चे हैं, आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जी, तो वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को नए साल की मुबारकबाद। कहा, दुआ है अल्लाह ताला 2023 को अमन और खुशहाली का बायस बनाए। नए साल के मौके पर पैगाम में कहना था कि 2023 में पाकिस्तान को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। 2023 में 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। दुआ है 2023 दहशतगर्दी, महंगाई से निजात का साल हो। नए साल में दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। नए साल आइंदा नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना होगा। हालात बेहतर होने के लिए दिन रात काम करेंगे। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। वज़ीर आला पंजाब के मुतवक्के एतमाद के वोट पर भी तबादला ख्याल हुआ। मजीद जान लेंगे, यासिन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिन मलिक, बताइएगा किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? जी, वज़ीर शहबाज शरीफ से आज सबक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कुछ ही देर कबल टेलीफोनिक रब्ता किया है। दोनों रहनुमा में सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई और दोनों रहनुमा ने वज़ीर पंजाब के मुतवक्को एतमाद के वोट पर तबादला ख्याल भी किया गया और इस बात पर इतफाक किया कि इस हवाले से कोई नई हिकमत अमली भी सामने लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका यासिन मलिक।